दोस्तों, शनि मंगल का संबंध बना है, परंतु ये संबंध हमेशा बुरा हो, हर लगन राशि के लिए बुरा हो ये जरूरी नहीं। उन पहलुओं को, उन एरियाज को टटोलने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से जहां से आपको सुखद फल मिल सकता है। बात उसकी भी करेंगे जहां से आपको सतर्क रहना है। शनि मंगल की दृष्टियों की भी चर्चा करेंगे इस बीच। युति के पश्चात शनि मंगल की दृष्टियां कुछ और तरह का प्रभाव देती हैं और साथ में नक्षत्र की बात करेंगे। दोस्तों, 6 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक की चर्चा होगी। ये जो पीरियड है आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 2 बड़े परिवर्तन भी होंगे। सूर्य का परिवर्तन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सूर्य का परिवर्तन 14 तारीख को होगा, जो कि उच्च के हो जाएंगे और बड़ा विपरीत राजयोग बनाएंगे। दूसरे 19 अप्रैल को शुक्र का परिवर्तन भी हो जाएगा। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए निश्चित तौर से बहुत बेहतर होने वाला है क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र 19 अप्रैल को आ रहे हैं। तो कहें आप भाग्यशाली हो जाते हैं 19 अप्रैल से। इस परिवर्तन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कौन से ग्रह आपके लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य कर रहे हैं और क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स भी बताएंगे आपको। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सोच रहे हैं कि भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, आपसे भी निवेदन है क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मोराल भी बूस्ट होता है और आपका कुछ खास नहीं जाता। एनीवेज, बात करने जा रहे हैं शनि मंगल के संबंध की और आपको बताना चाहता हूं मंगल जो कि 2 अप्रैल से शनि और सूर्य के साथ संबंध बनाया है आपके सप्तम भाव में, 6 तारीख से 6 अप्रैल से एक रोज पश्चात शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शनि के साथ युति बना चुके हैं मंगल 2 अप्रैल से और 6 अप्रैल से उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में। जी हाँ दोस्तों, शनि का ही यह नक्षत्र है। दोस्तों, शनि के दूसरे 2 नक्षत्र और भी आपको बता दें, एक तो अनुराधा नक्षत्र हुआ करता है और पुष्य नक्षत्र भी होता है। शनि के ये 3 नक्षत्र हैं। तीसरा उत्तरा भद्रापद नक्षत्र जिसमें मंगल 6 तारीख से प्रवेश करेंगे और 23 अप्रैल तक रहेंगे। इस बीच सूर्य का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा जिसकी चर्चा की हमने। तो मंगल का शनि के नक्षत्र में क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे और दृष्टियों की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जब क्रूर ग्रह आपस में संबंध बनाकर किसी भाव को देखें तो कैसा फल देते हैं, खासकर मंगल के प्रभाव को जानते हैं। दोस्तों, मंगल आपके अकारक प्लैनेट हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं। शनि से युक्त होकर गुरु के साथ संबंध बना रहे और शनि के नक्षत्र में भी होंगे 6 अप्रैल से उत्तरा भद्रापद में। देखिए, गुरु सौम्य प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है और गुरु की ही राशि से बैठकर गुरु को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा राजयोग तो बनता है, ये प्रतिष्ठा का योग बनता है, नो डाउट। परंतु क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं, शत्रु के साथ बैठकर शत्रु के नक्षत्र में हों तो शत्रु का लेप या शत्रु का प्रभाव तो दिखाएंगे। तो शनि का प्रभाव कहें तो दिखाएंगे, शनि से प्रभावित रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, असमंजस में मत पड़िए। शनि पंचम भाव के मालिक है तो पंचम भाव का भी तो फल मंगल देंगे और गुरु के साथ संबंध बनाएंगे। गुरु चतुर्थेश सप्तमेश हैं तो चतुर्थेश सप्तमेश और शनि का संबंध मंगल के जरिए हो जाता है गुरु के साथ।
या यूं कहे मंगल इतने मारक नहीं रहेंगे, इतने नेगेटिव फल देने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि अचानक से लाभ के योग बनते हैं अगर आप धैर्य रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं और सजग रहते हैं। वक्त की यही पुकार है कि अपने बैलेंस ऑफ माइंड को छोड़े मत, आपको सफलता मिलेगी। 6 अप्रैल से शनि के साथ संबंध बनाना नक्षत्र के जरिए और युति भी बना चुके हैं, तो शनि से प्रभावित रहेंगे मंगल और गुरु के साथ संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध 10th हाउस के साथ, तो कहीं ना कहीं अचानक से कोई बड़ी सफलता कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में मिल सकती है। अपना हौसला कम मत करिए, अपने आप को कम आंक कर मत देखिए। डू नॉट डिस्करेज योर सेल्फ बाई नेगेटिव थिंकिंग। हो सकता है पोंगा पंडित आपने सुन लिए हों, काफ़ी चैनल आप देखते हैं, हमें मालूम है, देखने भी चाहिए, परंतु जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कोई लाग लपेट से बताता नहीं। 30 साल का एक्सपीरियंस मेरे साथ चलता है दोस्तों, तो सही बात और जो आपके काम की बात है वही बताता हूँ। तो पंचमेश का संबंध कहीं ना कहीं चतुर्थेश और सप्तमेश के साथ होता है। मंगल गुरु का संबंध ये भी एक राज खोलता है। नोट कर लीजिए, संतान को लेकर कोई बड़ी खुशी मिलने के योग बन चले हैं, लिख लीजिए, ऐसा होगा। आप अक्सर बताते हैं कि हमारा फलादेश काफ़ी स्टीक जाता है, हालांकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, करोड़ों लोगों के लिए राशिफल है, फिर भी अगर आपके ऊपर स्टीक जाता है तो आपका शुक्रिया। आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें मैसेज देते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने इस संबंध को बनाए रखें हमारे साथ, हम दिल से आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो आपके हित की बात होगी वही करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज, लॉटरी सट्टे शेयर स्टॉक मार्केट से नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कुछ ना कुछ होने के योग बन जाते हैं 23 अप्रैल तक। ये सुखद बात है, क्योंकि जो शनि हैं अस्त चले आ रहे हैं, थोड़े कमजोर हैं, जिसके कारण आपको नुकसान हुआ पीछे। देखिए, जो तो मेरे ये राशिफल के वीडियोस लगातार देखता है, दिल से देखता है, समझता है, उसे नुकसान नहीं हुआ होगा। लिख के बताता हूं, आपका फीडबैक भी तो मिलता है, वही बता रहा हूं। राहु आपको बचाते हैं, राहु आपको शत्रुहंता बनाए हुए हैं, अपने आप को कम करके मत आंकिए। बुध अच्छी स्थिति में है, बुध छठे भाव में उच्च जैसा फल देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहां पर कन्या राशि आती है। तो बुध लग्नेश अच्छा है, कर्म भाव का मालिक है बुध, और राहु तो बहुत अच्छे हैं। यहां पर शनि के अस्त होने के कारण जो दुविधा पीछे हुई पिछले महीने में, हाँ, बुध भी अच्छे नहीं थे। आपके कार्यों में अवरोध, खाम खां की परेशानी, आपके कुलीग्स, आपके सहपाठियों से परेशानी, शत्रुओं से परेशानी, आपके हिडन एनिमीज आपका आपकी जड़ें कतरने में लगे हुए थे, क्योंकि यहां पर बुध भी कमजोर था, वक्री और अस्त था। फरवरी का महीना और मार्च के कुछ दिन अच्छे नहीं गए, खासकर मार्च पूरा ही बल्कि। और अब क्योंकि शनि अस्त हैं, जिसके कारण स्थितियां अभी भी कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती, परंतु मंगल का प्रभाव, अकारक ग्रह भी आपकी मदद कर दे, हैरानी होती है आपको। जी हाँ, अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव के मालिक के साथ संबंध बना रहा है, पंचम भाव के मालिक के नक्षत्र में, उत्तराभद्र नक्षत्र में, तो त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। मंगल का संबंध पंचम स्थान के मालिक के साथ 6 तारीख से लेकर 23 तारीख तक रहेगा, तो पूर्व पुण्य तो साथ देंगे। और गुरु के साथ संबंध मंगल का बुरा नहीं होता, कैरियर में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, कैरियर में ऊंचाइयां छू सकते हैं। मंगल और गुरु का संबंध जिस कुंडली में होता है वो भाग्यशाली ही होते हैं। अचानक से सफलता के योग बनाता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का भी मालिक है।
तो ये कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है। मंगल की दृष्टि लगन के ऊपर भी है, सप्तम दृष्टि शनि सूर्य की भी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर है। स्वभाव में तेजी रह सकती है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का योगा मेडिटेशन करें, परंतु मंगल यहां भी पंचम स्थान का फल देंगे, लगन को प्रभावित करेंगे, पंचमेश के साथ हैं। तो लगन को प्रभावित करने का मतलब सूर्य के साथ है, 12वें भाव के मालिक हैं, निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे, विदेशों से सुखद समाचार मिल सकता है। इस नक्षत्र के कारण पंचम भाव कहीं ना कहीं भाग्य के साथ संबंध रखता है, क्योंकि नवम से नवम होता है भावत भावम के अनुसार, और मंगल का संबंध शनि के साथ भी है, शनि के नक्षत्र में भी है। तो लगन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अचानक से धन लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, स्पेकुलेशन से लाभ, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से लाभ, भूमि भवन के कार्यों से लाभ, खाद्य पदार्थों से लाभ, आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो आपकी शख्सियत में निखार होगा। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए 14 अप्रैल तक। जैसे ही शनि उदय होते हैं तो शनि तो आपके वारे न्यारे कर ही देंगे। तो अभी 6 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक की स्थितियां कुछ इस तरह से रहेंगी। तेजी में मत आए, जोश में मत आए, अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखें, और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर परिवार में स्थितियां जो प्रतिकूल रही हैं पिछले कुछ समय में, अब अनुकूलता आ जाएगी। अब धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। मंगल की दृष्टि शनि से प्रभावित होकर, शनि के नक्षत्र में होकर सेकंड हाउस को देखे तो पब्लिक का धन आता है, पब्लिक डीलिंग करने वालों को लाभ होता है, और व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। डोंट वरी, क्योंकि सूर्य भी विपरीत राजयोग बनाने जा रहे हैं 14 तारीख से। अष्टम भाव में उच्च के हो जाएंगे, 12वें भाव के मालिक हैं, तो बड़ा लाभ सूर्य के कारण भी होगा, सरकारी तंत्र से भी होगा, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा, राजनीति से भी लाभ होगा, राजनीति के गलियारों में आपका नाम होने वाला है। और 100 बात की एक बात, शुक्र 19 तारीख से अपने ही भाव में, भाग्य स्थान में आप भाग्यशाली हो जाते हैं। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में आ जाए तो भाग्य आपका साथ देगा। सो कहां पर है तनाव, कहां पर है टेंशन्स, सिर्फ मन में है। मन से बाहर निकलिए। राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, सूर्य, गुरु, कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है? कोई नहीं है। हल्की सी अवधि है, जब तक शनि अस्त है थोड़ा धैर्य रखें, परंतु मंगल का नक्षत्र से संबंध, शनि से संबंध अच्छा है, क्योंकि शनि पंचम भाव के भी मालिक हैं। हाँ, अपने स्पाउस का ख्याल रखें। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, डिप्लोमेसी से चलें। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।